शादीशुदा लोगों के लिए एक बड़ी सीख। पति ने पत्नी को किसी बात पर थप्पड़ जड़ दिए। पत्नी ने इसके जवाब में अपना सैंडल पति की तरफ फेंका। सैंडल का एक सिरा पति के सर को छूता हुआ निकल गया। मामला रफा दफा भी हो जाता, लेकिन पति ने इसे अपनी तौहीन समझी। रिश्तेदारों ने मामला और पेचीदा बना दिया। ना सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन। सभी रिश्तेदारों ने इसे अपनी नाक कटना कहा। यह भी कहा कि पति को सैंडल मारने वाली औरत ना वफादार होती है ना पतिव्रता। इसे घर में रखना अपने शरीर में मियादी बुखार पालते रहने जैसा है। कुछ रिश्तेदारों ने यह भी पश्चाताप जाहिर किया कि ऐसी औरतों का भ्रूण ही समाप्त कर देना चाहिए। बुरी बातें चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़ती हैं। दोनों तरफ खूब आरोप उछाले गए। ऐसा लगता था जैसे दोनों पक्षों के लोग आरोपों का वॉलीबॉल खेल रहे हैं। लड़के ने लड़की के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में कई असुविधाजनक बातें कही। मुकदमा दर्ज कराया गया। पति ने पत्नी की चरित्रहीनता का तो पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 5 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्चे के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। पति पत्नी के हाथ में तलाक के कागजों की प्रति थी। दोनों चुप थे, दोनों शांत, दोनों निर्विकार। मुकदमा 1 साल तक चला था। 1 साल से पत्नी अलग रह रही थी और पति अलग। मुकदमे की सुनवाई पर दोनों को आना होता। दोनों एक दूसरे को देखते ही जल उठते। दोनों गुस्से में तपने लगते। दोनों में बदले की भावना का आवेश होता। दोनों के रिश्तेदार होते जिनकी हमदर्दियों में जरा जरा विस्फोटक पदार्थ भी छुपा होता। लेकिन कुछ महीने पहले जब पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते तो एक दूसरे को देखकर जैसे जानबूझकर एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हों। वकील और रिश्तेदार दोनों के साथ होते। दोनों को अच्छा खासा सबक सिखाया जाता कि उन्हें क्या कहना है। दोनों वही कहते। कई बार दोनों के वक्तव्य बदलने लगते। वह फिर संभल जाते। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी तलाक। पहले रिश्तेदारों की फौज साथ होती थी, आज थोड़े से रिश्तेदार साथ थे। दोनों तरफ के रिश्तेदार खुश थे। वकील खुश थे, माता पिता भी खुश थे। पत्नी चुप थी और पति खामोश था। यह महज इत्तेफाक ही था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही टी स्टॉल पर बैठे, कोल्ड ड्रिंक लिया। ये भी इत्तेफाक ही था। पति पत्नी एक ही मेज के आमने सामने जा बैठे, लकड़ी की बेंच और वो दोनों। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जो चाहते थे वही हुआ, पत्नी ने कहा। तुम्हें भी बधाई, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल की। पति बोला। तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? पत्नी ने पूछा। तुम बताओ। पति के पूछने पर पत्नी ने जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूटा। वह मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पति बोला, मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला है। पत्नी की आवाज़ सपाट थी, ना दुख ना गुस्सा। जानता हूँ, पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत अच्छी हो। मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है, पति ने कहा। पत्नी चुप रही। उसने एक बार पुरुष को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद पुरुष ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। गलत कहा था। पति की ओर देखती हुई पत्नी बोली। पत्नी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं कोई और आरोप लगाती, लेकिन मैं नहीं। प्लास्टिक के कप में चाय आ गई। पत्नी ने चाय उठाई। चाय जरा सी छलकी। गर्म चाय पत्नी के हाथ पर गिरी। पत्नी की आवाज़ निकली। पति के गले में उसी क्षण ओहो की आवाज़ निकली। पत्नी ने पति को देखा। पति पत्नी को देखे जा रहा था। तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? पति पूछ पड़ा। ऐसा ही है बस। पत्नी ने बात खत्म करना चाही। तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती? पति ने कहा तो पत्नी की फीकी हंसी हंस दी। तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं पड़े? पत्नी ने पूछा। अस्थमा, डॉक्टर ने मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा है। पति ने जानकारी दी। पत्नी ने पति को देखा, देखती रही एकटक।
जैसे पति के छुपे तनाव को पढ़ रही हो। इनहेलर तो लेते रहते हो ना? पत्नी ने पति के चेहरे से नज़र हटाई और पूछा। हाँ, लेता रहता हूँ, आज लेना याद नहीं रहा, पति ने कहा। तभी आज तुम्हारी सांस उखड़ी उखड़ी सी है, पति ने हमदर्द लहजे में कहा। हाँ, कुछ इस वजह से और कुछ, पति कहते कहते रुक गया। कुछ तनाव के कारण, पत्नी ने बात पूरी की। पति कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हें 5 लाख रुपए देने हैं और 5,000 महीना भी। हाँ, फिर? पत्नी ने पूछा। गोपुरम में फ्लैट है, तुम्हें तो पता है, मैं उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। 5 लाख रुपए फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, पुरुष ने अपने मन की बात कही। गोपुरम वाले फ्लैट की कीमत तो 25 लाख रुपए होगी, मुझे सिर्फ 5 लाख ही चाहिए, पत्नी ने स्पष्ट किया। बिटिया बड़ी होगी, 100 खर्च होते हैं, पति ने कहा। वो तो तुम 5,000 महीना मुझे देते रहोगे, पत्नी बोली। हाँ, ज़रूर दूंगा, पति ने उत्तर दिया। 5 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना, पत्नी ने कहा। उसके स्वर में पुराने संबंधों की गर्द थी। पति उसका चेहरा देखता रहा। कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही थी सामने बैठी स्त्री, जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। पत्नी उसे देख रही थी और सोच रही थी, कितना सरल स्वभाव का है यह पुरुष, जो कभी उसका पति हुआ करता था, कितना प्यार करता था उससे। एक बार वह जब गंगा में स्नान कर रही थी तो उसके हाथ से जंजीर छूट गई, फिर पागलों की तरह बचाने चला आया था। उसे खुद तैरना नहीं आता था और मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। कितना अच्छा है, मैं ही खोट निकालती रही। पति एकटक पत्नी को देख रहा था और सोच रहा, संवेदना थी इसमें, मैं अपनी मर्दानगी के नशे में रहा, काश जो इसके जज्बे को समझ पाता। दोनों चुप थे, दुनिया भर की आवाज़ों से मुक्त होकर खामोश। दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। मुझे एक बात कहनी है, पति की आवाज़ में झिझक थी। कहो, पत्नी ने सजल आंखों से उसे देखा। डरता हूँ, पति ने कहा। डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की हो, पत्नी ने कहा। तुम बहुत याद आती रही, पति बोला। तुम भी, पत्नी ने कहा। मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूँ, पति बोला। मैं भी, पत्नी ने कहा। दोनों की आंखें कुछ ज़्यादा ही सजल हो गई थी, दोनों की आवाज़ जज्बाती और चेहरे मासूम। क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते, पति ने पूछा। कौन सा मोड़, पत्नी ने सवाल किया। हम फिर से साथ साथ रहने लगे, एक साथ पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर, पति ने प्रति उत्तर में कहा। ये पेपर, पत्नी ने पूछा। फाड़ देते हैं, पति ने यह कहते हुए अपने हाथ से तलाक के पेपर फाड़ दिए। फिर पत्नी ने भी वही किया। दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ बढ़े चले, घर जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था। दोस्तों, पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और अंत में सिर्फ यही कि जरा सी बात पर कोई ऐसा फैसला ना लें कि आपको ज़िंदगी भर अफसोस हो।